हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अनुदित और आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल अनुदित बड़ा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी सुबह का समय है। यहाँ पे मेरे पास जौकी था तो जौकी काट रही हूँ मैं। जौकी का सब्जी बनाऊंगी। और ये वाला जौकी कोई दिया हुआ था, यहाँ जहाँ कुआं में पानी भरने जाते हैं ना, तो वही वाली माँ दी हुई थी। तो फिर वही वाला जौकी मैं अभी बना रही हूँ। कुछ भी दूसरा सब्जी नहीं है, यही केवल अभी है। तो फिर सोची कि यही बना लेती हूँ अभी। इधर मेरा खाना भी हो गया है। खाना चढ़ा दी थी मैं, तो खाना हो गया है। तो फिर इसका सीटी आ गया है। खाना मैं बंद कर दूंगी। उसके बाद में मैं बनाऊंगी सब्जी दोस्तों अभी, क्योंकि सुबह का समय है ना, अभी खाना सब्जी बनाने का टाइम ही है। अयान को मैं थोड़ा बहुत पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी छुट्टी है ना। फिर छुट्टी में इसको पढ़ाऊंगी नहीं तो फिर मतलब ये भूल जाएगा। इसीलिए फिर थोड़ा बहुत मैं इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाती हूँ। ज़्यादा तो नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन कुछ कुछ को लिखवाती हूँ। तो फिर अभी मैं इसको पढ़ा रही हूँ। वो पढ़ रहा था तो एमी भी देख के वो भी पेंसिल मांग रही थी। तो फिर अयान को बोली कि मैं दे दो बेटा इसको भी पेंसिल, नहीं तो फिर परेशान करेगी ना, इसको लिखने नहीं देगी अयान को। तो फिर इसीलिए उसको पेंसिल दे दिया है। तो फिर देखिए उसके पीछे में क्या कर रही है, वो भी उसके पीछे में लिख रही है। तो फिर इसी तरह से ये बदमाशी करती है और अयान को ना ज़्यादातर पढ़ने ही नहीं देती है। और यहाँ पे देखिए ये ना रो रहा है। आज क्या हो गया देखिए, रो रहा है। तो ये किसको कुछ नहीं हुआ है दोस्तों, ये ना उसके नाना को याद करके रो रहा है। पता नहीं आज कैसे उसके नाना को ये याद कर लिया। तो फिर वो रो रहा है कि बोल रहा है मम्मा मुझे नाना का याद आ रहा है। तो फिर उसके नाना का एक घड़ी है ना, जब उनके नाना थे ना तब एक घड़ी पहनते थे उनके नाना। तो फिर वही दिए हुए थे अयान के लिए, कि लो भाई, भैया बोलते थे ना मेरे पापा ना, अयान को भैया बोलते थे। तो लो भैया ये तुम पहनना बोल के घड़ी दिए थे। और उसका एक छोटा वाला मोबाइल पकड़ते थे, वो भी मोबाइल है। तो फिर वही देख देख के ना वो याद करता है। तो फिर आज तो वो रोने ही लग गया था। बोल रहा है कि मेरा नाना का याद आ रहा है मेरे को बोल के। तो मैं उसको समझाई कि बाबू नाना तो अभी नहीं है, यीशु बाबा के पास चले गए हैं, यीशु बाबा अपने पास ले गए हैं नाना को। तो फिर वो क्या बोल रहा है, लेकिन मम्मी उसको तो ना वहाँ पे मिट्टी में डाल दिए थे। ये मतलब जब मेरे पापा डेथ किए ना, तो फिर ये समझदार था। 2.5 साल 2.5 साल हो गया था उसका। 3 साल तो शायद नहीं हुआ था, लेकिन 2.5 साल हो गया था। तो फिर वो जानता था। तो फिर ये देखा था ना, तो फिर वही बोल रहा है। तो हाँ बेटा, यीशु बाबा के पास वैसे ही चले जाते हैं बोली मैं उसको। तो फिर वो रो रहा है बार बार कि याद आ रहा है मुझे, मेरे नाना का याद आ रहा है। उनके नाना बहुत प्यार करते थे ना, अयान से बहुत प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे उससे। इसलिए मतलब ज़्यादा ही लगाव था उनको। कुछ भी मतलब क्योंकि अयान पैदा हुआ था मेरे मम्मी पापा लोगों के पास ही ना, वहीं पे मैं रहती थी तो वहीं पैदा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे। उसकी नानी को तो वो याद नहीं करता है, क्योंकि वो जब वो 6 महीना का था उसी समय उसकी नानी एक्सपायर कर गई थी। तो फिर उसकी नानी को याद नहीं करता है, लेकिन उसके नाना को याद करता है वो। उसकी नानी भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मतलब दिन भर उसको गोदी करके रहती थी, बाँधे रहती थी। उसके बाद अचानक उसका तबीयत ख़राब हो गया, फिर वो एक्सपायर कर गई ना। लेकिन उनके नाना तो एक्सपायर किए तब ये 2.5 साल का था, तो सब चीज़ जानता था। जब हम लोग टाटा में थे ना, तो कुछ दिन मेरे पापा हम ही लोग के पास रहते थे। तो फिर अयान को खूब खिलाता था। सुबह में जब मैं नाश्ता-वास्ता बनाती थी, काम करती थी, तो गोदी करके बाहर साइड में ले जाता था, घुमाता था गोदी करके। इसीलिए बहुत ज़्यादा लगाव था इसको उनके नाना के साथ में। तो फिर वही ये आज कैसे याद किया और फिर रोने लग गया था कि मेरा नाना कहाँ है, मुझे नाना का याद आ रहा है बोल के। और नाना लोग होते ही हैं, नाना-नानी लोग ऐसे ये बहुत प्यार करते हैं अपने नातियों को ना। तो उसी तरह से मेरे पापा भी बहुत प्यार करते थे। हर मतलब जब छोटा था, जिसमें लॉकडाउन हो गया था ना, तो हम लोग गाँव में रह गए थे और अयान के पापा टाटा में रह गए थे। तो फिर ये जितना उसका मतलब ज़रूरत का चीज़ हगीज़ वगैरह, वो ना डायपर्स, वो हमेशा लेके कहीं बाहर में दुकान वगैरह जाते थे ना, तो वो याद करके लाते ही थे अयान के लिए कि कहीं मेरे नाती का डायपर तो ख़त्म नहीं हो गया है बोल के। वो हमेशा लाते थे और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत खिलाते थे, दिन भर वही खिलाते थे। छोटा था तब मैं गाँव में मतलब काम-वाम करते थे ना, जैसे धान का घास-वास उखाड़ना था, हो रहा था लॉकडाउन के टाइम में।
तो खेत शायद में जाते थे, मेरे पापा को भी मैं लेके जाती थी, तो मेरे पापा दिन भर उसको खिलाते थे और मैं काम करते थे। तो बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे मेरे पापा अयान को। तो फिर अयान वही आज रोने लग गया कि मुझे नाना का याद आ रहा है बोल के। बच्चे कभी-कभी ना ऐसे याद कर लेते हैं। वैसे तो क्या बोलूँ, मेरे भी मम्मी-पापा थे, मुझे भी याद तो आता है। मैं कभी-कभी रात-रात भर सोचती हूँ, याद करती हूँ, रोती हूँ। लेकिन किसको बताऊँगी ना कि कोई तो सुनने वाला नहीं है, किसी को मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो रात में वही सोच के मैं रोती हूँ, लेकिन किसी को बताती नहीं हूँ। बहुत बहुत अच्छे थे मेरे पापा, बहुत नेक दिल के थे। किसी को कुछ बोलते भी नहीं थे, बहुत मतलब शांत रहते थे। और जब से मेरी मम्मी एक्सपायर की ना, तब तो और भी शांत रहते थे, और भी शांत रहते थे। और उसी के जैसे मैं भी हूँ, मैं भी ना मतलब शांत रहना मुझको अच्छा लगता है। मैं भी किसी से बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, शांति मुझे चाहिए, शांति। शांत रहना ही मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ना, मुझे देखिएगा, जो मुझे नज़दीक से जानता है वो, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ अधिकतर। मतलब ज़रूरी का बात करो, उसके बाद फिज़ूल का क्या बात करेंगे ना बिना मतलब का, तो फिर मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ ना, फ़ोन से भी मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। अभी तो दिन भर में किसी को मैं मतलब उधर से फ़ोन आ जाता है तो मैं बात करती हूँ, लेकिन मैं अपने से फ़ोन करके किसी को फ़ोन करके बात नहीं करती हूँ, बहुत ज़रूरी रहता है। हाँ, किसी से मैं नाराज़ नहीं हूँ, किसी से मतलब गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा मन ही ऐसी है कि मैं किसी को फ़ोन मतलब नहीं करती हूँ, बात नहीं करती हूँ। मुझे एकदम शांति चाहिए ना, मुझे शांति अच्छा लगता है, एकदम मौन, चुपचाप, अपने में मैं मस्त रहती हूँ। और जैसे बात नहीं करती हूँ ना, जैसे किसी को फ़ोन भी नहीं करती हूँ, चाहे ऐसे ही घूमते-फिरते भी कोई मिल जाएगा तो हल्का-सा मैं मुस्कुरा देती हूँ, हँस देती हूँ, लेकिन मैं बात पता नहीं मेरा मन ही ऐसी है कि मैं बात नहीं ही करती हूँ, बहुत कम बात करती हूँ। कोई मिल गया, थोड़ा-सा टोक दिया तो मैं बात करती हूँ, और फिर अपने साइड से मुझे बात करने का आदत नहीं है ना, तो फिर वही मैं नहीं बात करती हूँ। तो बहुत लोगों को लगता है ना कि ये बात नहीं करती है, तो फिर ये घमंडी है, तो फिर क्या है? तो देखिए, किसी-किसी का आदत रहता है बहुत ज़्यादा बात करने का, और किसी का आदत रहता है कम बात करने का। तो मेरा आदत वही है कि मैं बहुत कम बात करती हूँ किसी से। बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, तो मैं फ़ोन भी मतलब फ़ोन का यूज़ भी ज़्यादा नहीं करती हूँ ना, किसी से फ़ोन नहीं करती हूँ, तो भी लोग बोलते हैं कि फ़ोन नहीं करती है, बात नहीं करती है। हाँ, ज़रूरत के अनुसार मैं फ़ोन करती हूँ, ज़रूरत पड़ जाता है तो कैसे फ़ोन नहीं करेंगे ना, लेकिन बस ज़रूरी वाला बात, बिना फ़िज़ूल का बात क्या बात करेंगे? उससे अच्छा मेरे को चुपचाप रहना ही अच्छा लगता है, शांत रहना ही अच्छा लगता है, तो मैं शांत रहती हूँ। किसी-किसी को बहुत ज़्यादा बात करने का आदत रहता है, तो फिर वो लोग ज़्यादा बात करता है। अच्छी बात है, ज़्यादा बात करता है क्योंकि उनका आदत है बात करना। लेकिन सबों का आदत एक जैसी नहीं रहता है, सबों का सोच एक तरह से नहीं रहता है। तो मेरा सोच ऐसी है कि मुझे शांत स्वभाव, शांत रहना अच्छा लगता है। बस मैं बच्चों के साथ रहती हूँ घर में, बच्चों का देख-रेख, पढ़ाना-लिखाना, खिलाना-पिलाना, बस यही काम करती हूँ। मैं बाहर किसी के पास जाती नहीं हूँ, किसी के पास बैठती नहीं हूँ, किसी से फ़ोन-वोन मतलब एक बिल्कुल भी नहीं। बस ज़रूरी कुछ काम पड़ जाता है तो फिर किसी को फ़ोन करती हूँ, बात करती हूँ, बस ऐसे। तो फिर आप लोग मुझे मत सोचिएगा कि ये घमंडी है इसीलिए फ़ोन नहीं करती है, बात नहीं करती है, फिर आमने-सामने भी देखने से किसी से नहीं बात करती है। बस मेरा आदत ही ऐसी है, क्योंकि मेरा परवरिश ही ऐसी हुआ है ना। मेरी मम्मी भी ऐसी थी, कहीं किसी के पास घूमने नहीं जाती थी। बस जब मैं बड़ी हो गई ना, तो दोनों माँ-बेटी कहीं जाते थे तो दोनों माँ-बेटी। बस मेरे माँ-बाप के साथ केवल ही रहती थी मैं। ऐसी मतलब गाँव में भी रहते थे तो माँ-पापा के साथ ही रहती थी, इधर-उधर घूमना-फिरना कुछ भी नहीं करते थे। तो फिर वैसे ही मेरा आदत बन गया है मुझे शांत रहने का। तो फिर मेरे घर वाले भी बोलते हैं, मेरे ससुराल वाले भी बोलते हैं ना कि बात नहीं करती है, मुँह फुला के रहती है ऐसे-वैसे, लेकिन मेरा आदत ही ऐसी है कि मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। तो फिर कहाँ से कहाँ चली गई मैं ना, ऐसे अयान को लेके। तो फिर यहाँ पे देखिए, मैं कपड़ा धोने के लिए आई हुई थी सारा काम करने के बाद में। तो अभी मेरा कपड़ा धो ली हूँ, यहाँ पे कंबल भी धो रही हूँ क्योंकि ठंड खत्म हो ही गया है अभी। लेकिन हल्का-हल्का ठंड लगता ही है ना हमारे बस में। सुबह मतलब रात में सोने के बाद में जो थोड़ा
4-5 बजे आसपास, 3-4 बजे आसपास हल्का-हल्का ठंड लगता है, तो मैं आधा-आधा कंबल धीरे-धीरे धो रही हूँ, धीरे-धीरे में, क्योंकि ज़्यादा गर्मी आ जाएगा ना तो ये कुआँ का पानी देखिए कितना नीचे है ना, और भी नीचे हो जाएगा, फिर और दिक्कत हो जाएगा मुझे। तो अभी अयान के पापा घर में हैं, काम करने नहीं सक रहे हैं, तो फिर वही सोच रही हूँ मैं कि धीरे-धीरे घर का सारा काम कर लेती हूँ, मैं कंबल वगैरह धो देती हूँ अभी। जो ओढ़ते हैं अभी, मतलब पहले तो 2-3 सारा कंबल ओढ़ते थे ना, तो फिर अभी 1-2 ही ऐसे ओढ़ रहे हैं। तो फिर इसीलिए आधा-आधा मैं धो के फिर बॉक्स में अच्छे से सरिया के रख दूँगी। मेरा कपड़ा धोया हुआ हो गया है, पानी खींच-खींच के आजकल मैं बहुत ही थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, कमर मेरा बहुत दर्द होता है। तो फिर यहाँ पे देखिए कपड़ा भी मैं सुखा दे रही हूँ। इस साइड में छोटा वाला कथरी, आजकल एमी को मैं पैम्पर्स नहीं पहनाती हूँ, तो फिर कथरी बिछाती हूँ। और ये वाला कंबल, ऐसे कंबल हम लोग के पास 2 ठो है, तो यही कंबल सब हम लोग यूज़ करते हैं। कोरियन वाला कंबल हम लोग के पास 2-3 है, तो सब मिला-जुला के हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब वाला मैं 1 दिन पहले 1 ठो धोई थी, और आज 2 धो दे रही हूँ मैं। ये पतला-पतला वाला को धूप देख के ही धोना पड़ता है ना। अच्छे से धूप आजकल बादल-बादल भी कर रहा है, और उसके बाद में कपड़ा धो दूँगी, फिर सूखेगा नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए पतला-पतला वाला, चद्दर वाला सब मैं धो दे रही हूँ। ये भी परेशान करती है, पीछे-पीछे घूमते रहती है। यहाँ पे कपड़ा बाल्टी से निकालती है, फिर मुझे डर रहता है गिरा देगी, फिर दोबारा मेरा और काम बढ़ा देगी। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल में नए आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाय बाय, जय हिंद।